नहीं, ऐसा है। कल मैं कई मंडियों में गया था, अनाज मंडियों में। वहाँ किसान की, आड़तियों की, मजदूरों की दुर्दशा हुई हुई है। कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और मैंने जब सबसे पूछा तो ना तो किसान का एमएसपी मिल रही जो कि मिलनी चाहिए, धान की दोनों तरफ से, मतलब जो खरीद का धान है होता है एमएसपी है, उसकी तो एमएसपी नहीं मिल रही है। जो एक्सपोर्ट का है बासमती, वो एक्सपोर्ट बंद कर रखा है, उसका वैसे भाव मिल गया। एमएसपी से भी 300-400 रुपये प्रति क्विंटल कम किसान बेच रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जो एमएसपी खरीद इन्होंने 25 तारीख से शुरू करी, जबकि धान की आवक 10 के आसपास हो गई थी। जब 10 के आसपास हो गई तो किसान को मजबूरी सस्ता बेचना पड़ा। अगर पहले खरीद शुरू कर देते तो किसान को एमएसपी से फालतू भाव मिलता। तो ये वहाँ उसका वो है। और उसका जो लाइन लगने का कारण है ये पोर्टल जो है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, और ये शहरों में ये जो प्रॉपर्टी आईडी जो है, इसके से लोग परेशान हैं। डिजिटाइजेशन के लिए खिलाफ हमने तो शुरू की थी, लेकिन हमने किया उनको जहां लाइन लगती थी उनको सुविधा देने के लिए। जैसे बिजली के बिल भरने की थी तो ऑनलाइन हमने बिजली के बिल भरने शुरू किए थे, और इन्होंने लाइन लगवा दी। पहले भी तो यही मंडियां थी, समय पे एमएसपी मिलती थी, किसान अपनी फसल निकालते ही के मंडी में पहुंच जाता था और समय पे वो हो जाता। इसी प्रकार से कोई ले लो आप, कोई मतलब हाई कोर्ट में इन्होंने माना है कि 60% शिक्षकों के पद खाली हैं। तो कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? 5,000 स्कूल बंद कर दिए। एक किसान के लिए एक जंजाल बना हुआ है ये फसल बीमा योजना, सिर्फ कंपनियों को लाभ हुआ है, किसान को नहीं। प्रीमियम बना पिछले मेरे ख्याल में 8-9 साल में 37-38 हजार करोड़ इन्होंने कंपनियों ने मुनाफा कमाया है। तो हर वर्ग, बेरोजगारी देख लो, आज कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें कि हरियाणा बेरोजगारी में पूरे प्रदेश देश में नंबर 1 है। हमारे समय में जो जितनी बेरोजगारी थी 4 टाइम्स बढ़ गई बेरोजगारी। कर्जा भी कई गुना बढ़ा दिया, 4.5 लाख करोड़ कर दिया, काम कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, हर वर्ग इससे परेशान है। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ ना, इससे हर वर्ग विमुख हो चुका है सरकार से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी है। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पे बैठे रहते हैं बाहर। चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे मनरेगा की मेट हैं, कोई भी वर्क लगा लो, कभी क्लर्कों पे, कभी कहीं। और यहाँ उन्होंने बताया आशा वर्कर से कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब उनसे बातचीत करके समाधान निकाले। सरकार की तो जिम्मेवारी है बातचीत करे, जितनी समस्या हो सकती है उसका समाधान निकाले। कोई इस तरह सरकारें नहीं चलती हैं जो बहन बेटियों की बात ना सुन सके। तो ये उनकी कम से कम जो आशा वर्कर्स हैं उनसे बैठ के, वो कहते हैं कोई बात ही नहीं कर रहा हमारे,
सरकार की जिम्मेवारी उनसे बैठ के बात करें, बात के लिए उनको निमंत्रण दें या कोई अफसर जाके वहाँ से बात करे उनसे। इसी प्रकार मेट जो है मनरेगा के, उनके भी कोई, उनसे भी किसी ने बात नहीं करी। ऐसा प्रतीत होता जैसे सरकार है ही नहीं प्रदेश में, सरकार की कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, सरकार की कोई नीयत ही नहीं है। पहले भी ज़्यादा था, लेकिन उनकी समस्याएं हैं, उनसे समझना चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा तो है, पहले से है, कोई अब नहीं है, और अब भी पता नहीं ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा, लेकिन स्टेट को भी जिम्मेवारी देते हैं। वो आशा वर्कर जो है बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनकी ड्यूटी का परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनका वो सोचना चाहिए उनको। देखिए, वो तो पंजाब का ये गलत स्टैंड है और वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये फेडरल सरकार है हमारी। वो हमारा कोई पानी रोकेगा तो हमको उसकी कोई सड़क रोक देगा, फिर देश ही टूट जाएगा। देश को एक रहना है तो फेडरल संविधान सभा के सदस्यों ने इसका फेडरल स्ट्रक्चर दिया हमारे को, हमारे संविधान ने तो यही दिया भाई, देश एक रहे, आवागमन रहे एक दूसरे। यूँ तो कोई किसी की बिजली रोक देगा, कोई किसी का पानी रोक देगा। हिमाचल से भाखड़ा का बिजली आती, उसको हिमाचल कहते हम तो बिजली नहीं देते, ये गलत रवैया। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था मैंने, खट्टर साहब का, कि भाई पंजाब के ऊपर ब्लेम ना है, पंजाब को नहीं, ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये खोदने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। CPWD बैंक में की जिम्मेवारी छोड़ी थी उन्हें। ये क्यों नहीं कराते, वहां जाके क्यों नहीं बैठते? यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, वहां दबाव बनाना चाहिए अपना। और उस काम के लिए हरियाणा के पानी लेने के लिए, SYL के लिए जो भी सरकार स्टैंड लेगी हम उनका पूरा समर्थन देंगे। लेकिन ले तो खाली पंजाब को दोषी करार करने से तो काम नहीं चलता ना, खोदना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है। जबकि जब ये फैसला आया 2016 या 17 18 में फैसला आया है। हाँ तू यार, तो बीच में मेरे कन्फ्यूज मत कर। 2016 में शायद आया था फैसला। उस समय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, अब तक तो वो भी नहीं बुलाई। तो हाँ, इन दोनों से मिलना था, तत्कालीन राष्ट्रपति जी को भी मिले थे भाई, राष्ट्रपति जी को भी मिलेंगे कि फैसला इम्प्लीमेंट करा जाए, और प्रधानमंत्री को भी। खाली पंजाब से ही करना होता तो पंजाब से बात करते हम, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से मिलने की क्या जरूरत थी हमारे को। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मैं समय लूंगा, समय नहीं मिला। जब समय मिला तो वहाँ पर उस समय के गृह मंत्री से बात हुई हमारी, और जितने सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, विशेषज्ञ थे, वो इस मीटिंग में हाजिर थे। और मैंने जब सवाल पूछा कि भाई आगे क्या करूं, तो उन्होंने कहा भाई ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, तो इम्प्लीमेंटेशन होना है। फिर उसके बाद हरियाणा सरकार ने क्यों इस बात में कहा कि हम बैठ के बात कर लेंगे, बात करेंगे तो बात के बाद आएगी, इसमें तो कोई बात करके नेगोशिएशन की बात ही नहीं है। जब ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका तो उसी टाइम पे इनका स्टैंड होना चाहिए था। दुलमुल स्टैंड है हरियाणा सरकार का। नहीं, जमीनें वापस नहीं हुई, वहां उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, उसी टाइम स्टे कर दिया था। वो तो खुद ही पहले खुद ही भी थे, फिर खुद जाएगी। लेकिन वो जहां तक डिनोटिफिकेशन की बात थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था उसमें तो।
यूँ तो कोई कोई कुछ कह देगा, हम कोई पंजाब का हक थोड़ा ही ले रहे हैं, मतलब अपना हक लेंगे हम, अपना हक ले रहे हैं। पंजाब में स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 2 दिन का, हैं? पंजाब में स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 2 दिन का SYL को लेके, आपको लगता है कि हरियाणा में भी कोई व्योम वृद्धि करनी चाहिए? ऐसा हरियाणा तो पहले असेंबली ने पास कर रखा है ये, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए सबसे पहले, और इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, और दिल्ली में दबाव देना चाहिए इसको, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो फाइलिटी अटेंड कर चुका है उसके ऊपर, उसके लिए हम तैयार हैं, जहाँ जहाँ कहीं जो भी स्टैंड लेना हम पूरी डट के साथ देंगे, जहाँ तक हरियाणा का हित का सवाल है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के। वो जातिगत राजनीति वो करते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है। अपना अपना विचार है, मैं अपना अपना विचार है। कांग्रेस सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, ये 19 में डिक्लेयर कर चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल कराने चाहिए। पहले पंचायत के दे लेकर आए, कितने दिन पंचायत के इलेक्शन नहीं करने दिए, अब ये कॉरपोरेशन के नहीं करते। और ये सरकार बहादुर सरकार है, डरी हुई सरकार तो है, सीमी हुई सरकार है, समी हुई सरकार है। नहीं नहीं, सब इनके समय में पनपी हैं। उनका आरोप क्या है, सबको पता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हमने तो नए सेक्टर डेवलप किए, हुडा कथा नाम इन्होंने बदल दिया, उसमें इनने एक जमीन कहीं एक्वायर करी है, नए सेक्टर जो है वो भी नहीं। बल्कि जिस पर्पज से ये बनाया गया था कि भाई आम आदमी को, मध्यवर्गीय आदमी को, गरीब आदमी को ठीक रेट पे प्लॉट मिल जाए, वो भी क्या आप तो ऑक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर लेंगे, तेरे मेरे बस की नहीं है प्लॉट लेने, भाई तू सोच रहा हो प्लॉट मिल जाए तेरे को, किसी के बस का नहीं है। हैं? मेरा कहाँ है? कहाँ है मेरा? मैं कहाँ ले सकता हूँ? मैं तो वही नीति लागू करूँगा, ये जिस पर्पज से बना है, जिस पर्पज से इसका प्राधिकरण बना है, ये अथॉरिटी बना है, ऑक्शन वाली खत्म। ऐसा है, ये अभी शुरुआत है, समय आओ जब फैसला होगा तो बात करेंगे। वहाँ किसानों को घुसने नहीं दिया, किसान मेले में किससे प्रभावित हो गए वो? हाँ, उनको घुसने देते, किसानों से बात करने देते तो बात पता लगता है, सही समस्या उभर के आती। पहली दफा देखा नारे लगा रहे थे वहाँ गेट पर किसान। उसका पर्पज मुनाफा कमाना नहीं है। हुडा जब बना वो इस पर्पज से मुनाफा कमाने के लिए नहीं बना था। ये उसका मकसद ये था कि इलीगल कॉलोनी रुके और भाव मिले, सही ठीक दर पे आम आदमी को प्लॉट उपलब्ध हो, जो है डेवलप कॉलोनिया में वो बसे। ये सब जो है ये अनऑथराइज कॉलोनियाँ इनकी शय पे यहाँ बनी है। हाँ बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है।
इसका मतलब पर्पज नहीं। सरकार का ये काम थोड़ा है मुनाफा कमाना आम आदमी से। एक ये आप लगातार पोर्टलों का विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है कि पारदर्शिता लाने में सबसे बड़ा काम पोर्टल है, आप कहते हो कि खत्म कर दें। अच्छा यूं यूं हर फ्रंट पे तो यूं कर, सरकार दोबारा आ जाए। यूं कर, मैं तो कह ही रहा हूँ, हर जगह कह रहा हूँ, मैं तो कहूँगा, लेकिन आप कह रहे हो, सरकार ये कह रही है, ना सरकार की मानो आप, ना मेरी मानो। अभी कैमरा उठा और मंडियों में जा और पूछ रिपोर्टर का क्या हाल है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है भाई? जाएगी ना, आप चंडीगढ़ से बाहर जाते नहीं और फिर मतलब कहते ये कह रहा है वो कह रहा है। न किसी की मत मानो, अगर सही पत्रकार हो तो आप किसी की मत मानो, ना मेरी मान, ना उनकी मान, जो वहाँ मौके पे देख, फिर आप मेरे से बात कर लेना। 9 साल के बाद, 9 साल के बाद तो आपकी सरकार आने के बाद इसमें भी चेंज होने की उम्मीद है? सरकार बनवा दे पहले, फिर बताऊंगा। हमने तो शुरुआत ही हमने करी थी भाई। बस जो पेड़ लगाता है उसको पानी भी देता है, जब फल देता है तो खुशी होती है, उसको बढ़ावा देता ही है। शुरुआत आज आपने पहली कलम वाली घोषणा नहीं करनी, बनता ही है पत्रकारों की 25 कर देंगे, 30 कर देंगे। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं धूल में लट नहीं मारता इनकी तरह। लेकिन पत्रकारों की शुरुआत हमने की थी। पत्रकारिता जो है, मीडिया एक प्रजातंत्र का मजबूत स्तंभ है, 3 में से एक। इसको मजबूत करना ही चाहिए और निर्भीक पत्रकार बना करो, तुम निर्भीक रहो। निर्भीक बनो। तुम तो हो निर्भीक, जो ऊपर बैठे ना उनको भी होना चाहिए, तुम तो हो। ठीक है।